हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें, कैसे याद करें और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। किस तरह से आप कापी पर लिखें दोस्तों। सर्वप्रथम आप कॉपी के सेंटर पर हेडिंग डालेंगे गोस्वामी तुलसीदास, और उसके बाद इस तरफ लिखेंगे जन्म सन 1532 में हुआ था इनका और मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हुई थी, और हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। बांदा जिले के किस गांव में हुआ था? राजापुर गांव में हुआ था। तुलसी की माता का नाम हुलसी। तुलसी की माता का नाम हुलसी। यहाँ पर तू है, यहाँ पर हु है। माता का नाम याद करने में समस्या नहीं होगी दोस्तों। तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्या था? आत्माराम दुबे था। कहते हैं जन्म लेते ही तुलसी रोए नहीं। जब इनका जन्म हुआ तब ये रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, जिस तरह से बच्चे रोते हैं। ये इनके मुंह से रोने की आवाज़ नहीं निकली, बल्कि क्या निकला? उनके मुख से राम निकला। क्या निकला? इन्होंने जन्म लिया और इनके मुख से राम निकला। इस कारण पिता ने इनका नाम क्या रख दिया? राम बोला रख दिया। इंटर में प्रश्न आता है, इंटर की बोर्ड परीक्षा में, कि राम बोला किसके बचपन का नाम था? तो राम बोला गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम था, क्योंकि जन्म लेते ही इनके मुख से क्या निकल गया? राम निकल गया। इस कारण इनका नाम राम बोला रख दिया गया। अब क्या होता है? जन्म लेते ही इस बालक के मुख में पूरे कितने दांत थे? 32 दांत थे। जन्म जब इनका हुआ तब इनके मुख में पूरे 32 दांत थे, तथा जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः अशुभ जानकर माता पिता ने क्या किया? माता पिता ने बालक को मुनिया नाम की दासी को दे दिया। किस दासी को दे दिया? मुनिया नाम की एक दासी थी, उन्हें बालक को सौंप दिया। मुनिया नाम की दासी को दे दिया। मुनिया दासी ने ही बचपन में इनका पालन पोषण किया। कुछ जब बड़े हो गए तुलसीदास जी, तो मुनिया ने यह बालक महात्मा नरहरिदास को सौंप दिया। किनको सौंप दिया? महात्मा नरहरिदास को सौंप दिया। नरहरिदास जी ने इन्हें पाला और शिक्षा दी। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को पाला पोसा और शिक्षा दी। व्याकरण तथा वेदांत आदि की शिक्षा इन्होंने काशी जाकर, कहाँ जाकर के? काशी जाकर आचार्य किस आचार्य से? शेष सनातन नामक आचार्य से प्राप्त की। काशी में इन्हें शेष सनातन नाम के आचार्य ने व्याकरण और वेदांत की शिक्षा दी। आगे क्या होता है? जब शिक्षा प्राप्त हो जाती है, वापस आ जाते हैं, फिर क्या होता है? तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री, क्या नाम था? रत्नावली। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली से हुआ। पत्नी से इन्हें असीम प्रेम था। असीम अर्थात बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, एक बार पत्नी बिना बताए अपने नैहर चली गई। ये पत्नी का वियोग सहन न कर सके। जब बिना बताए चली गई, तब जब वापस आए घर पर तो देखा पत्नी नहीं है, तो पत्नी का ये वियोग सहन न कर सके, और भयंकर वर्षा में बहुत तेज बारिश हो रही थी, और चढ़ती नदी यानी नदी में बाढ़ थी। चढ़ती नदी को पार करके रात के समय में पत्नी के पास जा पहुँचे। कहाँ पहुँच गए? पत्नी के पास जा पहुँचे। पत्नी को यह बुरा लगा। पत्नी को यह जब देखा उन्होंने, तब उनको बहुत बुरा लगा, और उसने फटकारते हुए तुलसीदास जी से क्या कहा?
ये पंक्तियाँ आपको याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटकारते हुए तुलसीदास जी से कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, जासो ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। अर्थात आपको लज्जा नहीं आती है, इस हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं। यदि इतना प्रेम आप राम से, भगवान से, ईश्वर से करते तो आप कहाँ से कहाँ होते। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी की आंखें खोल दी। वह संसार से क्या हो गए, विरक्त हो गए, बैरागी बन गए और घर द्वार छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। वह राम का गुणगान करते हुए कुछ दिन काशी में रहे, फिर कुछ समय अयोध्या में रहे और तत्पश्चात कुछ समय चित्रकूट में निवास किया। कहाँ निवास किया? चित्रकूट में निवास किया। राम का गुणगान करते हुए ही काशी के 80 घाट, यहाँ पर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इन्होंने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। इनकी रचनाएं हैं जिनमें से आपको सिर्फ एक याद रखना है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल। आपको एक रचना याद रखनी है, क्योंकि एक रचना आपको लिखना होता है बोर्ड की परीक्षा में जिसका 1 नंबर मिलता है। तो आप रामचरितमानस याद रखिए, या विनय पत्रिका, या दोहावली, या कवितावली याद रखिए। बस इतना ध्यान रखिए कि इनकी मृत्यु सन कब हुई? मृत्यु हुई सन 1623 ईस्वी में, और जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। कब हुआ? 1532 ईस्वी में। माता का नाम हुलसी। जन्म हुआ कहाँ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। और पिता का नाम आत्माराम दुबे। बचपन में इनका नाम क्या था? राम बोला था। जन्म के समय इनके दांत कितने थे? 32 दांत थे। और अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। पाला पोसा किसने? मुनिया नामक दासी ने। और मुनिया ने किसे दे दिया? नरहर दास जी को। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। दोस्तों, इसी तरह से आप यह जीवन परिचय लिख लेंगे। 2 से 3 बार आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आपको चैनल पर हिंदी की और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की अन्य विषयों की भी वीडियो मिलेगी। मैथ की वीडियो तो जा ही रही है गुरुजी के द्वारा। करीब 60 से ज़्यादा वीडियो पहुंच चुकी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।